डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में 100 करंट अफेयर्स देखेंगे अप्रैल मंथ के। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिसर्च करके सोच समझ के इंक्लूड किया गया है। कोई भी फालतू क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। टाटा पावर ने किस देश में सुगाखेवी हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? तो साउथ वेस्ट जॉर्जिया देश में 178 मेगावाट का पावर प्लांट टाटा के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब बिजली बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। राजकॉप सिटीजनशिप ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अब इसको देखिए, नाम से याद रखिएगा। राज से राजस्थान को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। राजस्थान में जो इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इस ऐप का मकसद ये है कि जैसे जो भी सब्जी बेचने वाले लोग हैं या इसेंशियल एक्टिविटी जैसे दूध पहुंचाना, ये सब काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में उनको घर से निकलना मना है, तो इस ऐप पे जाके वो पास के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और जब उनको पास मिल जाएगा तो आराम से वो निकल के दूध बेचने का काम कर सकते हैं, सब्जी बेचने का, जो भी जरूरत का काम है वो कर सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, नाम याद रखिएगा। वहाँ का जो राजकीय वृक्ष है खेजरी, लैंग्वेज वहाँ का हिंदी, और राजकीय पशु कैमल हम सभी जानते हैं। राजस्थान में ऊंट काफी ज्यादा पाया जाता है। कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया? फोन पे के द्वारा कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की गई है। इसमें 156 रुपए में आप कोई भी बीमा खरीदते हैं कोरोना के लिए, और जब 156 रुपए में आप बीमा खरीदिएगा और अगर आपको कोरोना होता है तो उसके इलाज के लिए या डेथ इंश्योरेंस के रूप में जो है 50,000 रुपए का बीमा कवर करता है, मतलब 50,000 रुपया तक फोन पे आपको खर्च करेगा उस 156 रुपए के पॉलिसी के एवज में। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उससे कोलैबोरेशन करके, मतलब उससे मिल करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और मैक्सिमम एज 55 साल तक होना चाहिए इस बीमा को खरीदने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके दादाजी का एज 70 साल है तो आप उनके लिए इसको नहीं खरीद सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 55 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर तूफान को अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो नासा ने अभी सनराइज मिशन को शुरू किया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी में प्लीज इसको नोट करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आता हूँ। नासा ने इसको लॉन्च किया सोलर तूफान के लिए। जैसे जो भी एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तो सोलर तूफान की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसको स्टडी किया जाए, सोलर तूफान के पीछे का कारण जाना जाए, उसको डिटेल में अध्ययन करने के लिए सनराइज मिशन का शुरुआत किया गया है। टोटल कॉस्ट जो है 468 करोड़ है। सनराइज के क्या फुल फॉर्म है, ये एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सामने लिखा हुआ है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। और थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बात करेंगे, जैसे मंगलयान जो कि भारत के द्वारा बनाया गया था, मार्स मिशन जिसको बोलते हैं, 560 करोड़ उसमें खर्च आया था, लेकिन नासा के द्वारा जो मंगलयान बनाया गया था उसको 5,000 करोड़ लगा था। और सबसे प्राउड वाली बात यह है कि अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि चाइना भी आज तक सक्सेसफुली मंगल मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया है, लेकिन भारत मात्र 560 करोड़ में और अमेरिका 5,000 करोड़ में उस मिशन को कंप्लीट किया। तो इस बात पे हमको अपने भारतीय होने पे गर्व होना चाहिए। वी मस्ट प्राइड आवर इंडियन साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी किचन का पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तमिलनाडु में 30 मार्च को मोदी किचन का पहल शुरू किया गया। इसमें जैसे जो भी डेली वेज अर्नर है, मतलब डेली कमाने खाने वाले जो लोग हैं, उनको इस लॉकडाउन में काफी दिक्कत हो रहा है, तो बीजेपी नेताओं की तरफ से तमिलनाडु में इसको कोयम्बटूर में शुरू किया गया है, ताकि जो भी नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको फ्री में खाना खिलाया जा सके। रेडियो चैनल किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में रेडियो चैनल को शुरू किया गया। ऑल इंडिया रेडियो जो है AIR, उससे कोलैबोरेट करके रेडियो स्कूल को शुरू किया गया है। इसमें मेन मकसद ये है इस प्रोग्राम का कि 11 से लेके 12 बजे तक सुबह में रेडियो पे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी, मतलब प्रेरणादायक कहानी सुनाया जाएगा,
बच्चों से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप कम से कम 11 से 12 वीडियो सुने, ताकि आपको मोटिवेट किया जाए, अच्छे अच्छे इंस्पायरिंग कहानी सुना के आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए, आप लाइफ में पढ़ें और आगे बढ़ें। चाइना के द्वारा बताया गया कोविड-19 का इंजेक्शन तान रे क्वीन में किस जानवर का पीत पाया जाता है। जैसे चाइना में पहले से ही इस इंजेक्शन का यूज होता था इलाज करने के लिए बहुत सारी बीमारी का। चाइना ने अभी हाल ही में बताया कि अगर कोविड-19 का सबसे सटीक इलाज है तान रे क्वीन इंजेक्शन, जिसमें भालू का पीत पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कोरोना वॉच ऐप किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मकसद ये है कि जैसे जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो वो पॉजिटिव पाए जाने से पहले कहाँ गए थे, किससे मिले थे, इस चीज को ट्रैक किया जाएगा इस ऐप की मदद से, ताकि वो जिससे भी मिले थे उनको भी आइसोलेट किया जा सके, क्वारंटाइन किया जा सके, ताकि ये बीमारी अगर उनको है तो उनसे आगे ये बीमारी नहीं फैले। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? हर एक साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ऑटिज्म एक तरह का बीमारी होता है जिसमें जिस बच्चे को भी ये बीमारी होता है वो काफी स्लोली किसी चीज को रिएक्ट करता है, मतलब सोचने समझने की क्षमता इसमें काफी कमजोर होती है। तो उन लोगों को के लिए ही इस डे को मनाया जाता है, हर एक साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार 2020 का जो थीम था ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, इसको नोट कर लीजिएगा कि 2020 वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम था द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। 2021 एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन देश करेगा? चाइना जो है 2021 एशियाई युवा खेल की मेजबानी करेगा। ये 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि टोटल 45 नेशंस जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 2021 का जो है मेजबानी कौन? चाइना करने वाला है। तो ये खेल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का, वो सब यही सारे क्वेश्चन होते हैं, तो इसको नोट करते चलिएगा। किस बैंक के द्वारा एटीएम इस्तेमाल करने पर लगने वाला शुल्क माफ कर दिया गया है? हम लोग एटीएम का जैसे लिमिट है कि आप 3 बार या 5 बार, अलग अलग बैंक का अलग अलग लिमिट है, तो उतना बार आप इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई आपको कॉस्ट नहीं लगता है। लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको पैसा पेड करना पड़ता है। लेकिन अब इसको बिल्कुल एसबीआई के द्वारा फ्री कर दिया गया है, आप जितना बार यूज करना है कीजिए, कोई आपको 1 पैसा भी एटीएम यूज करने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। किस संस्थान ने कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के लिए जैविक सूट तैयार किया है? DRDO के द्वारा जैविक सूट को तैयार किया गया है। देखिए जैविक सूट का मेन काम क्या है, उसका मकसद ये है कि जो भी कोविड-19 बीमारी से ग्रसित होकर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बॉडी को इस बैग में पैक किया जाता है, और उसके बाद उसका जो भी करना होता है, उसको शमशान घाट ले जाना होता है तो वहां ले जाते हैं, या मतलब उसके लाश को उसके परिवार वालों को देना होता है, तो उस बैग में पैक करके दिया जाता है ताकि उसको छूने से फर्दर आगे ये किसी को कोई बीमारी नहीं फैले। तो इसके लिए DRDO के द्वारा इसको बनाया गया है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप इसको नोट करते चलिए। हम नोट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि आज से आपका साल भर बाद या 1.5 साल बाद एग्जाम होगा। किसी भी सरकारी एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो पीछे का एग्जाम से, मतलब एग्जाम डेट से पीछे का 1 से 1.5 साल तक का वो करंट अफेयर्स होता है। तो आप इसको नोट करते चलिएगा, तो फायदा ये होगा आपको कि आप आराम से उसको जल्दी से एग्जाम से पहले कभी भी रिवाइज कर लीजिएगा, या इनफैक्ट आप उसको 4-5 देख लीजिएगा तो अच्छे से वो चीज रटा जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और एक जगह रहने का फायदा ये होगा कि रिवीजन करने में आपका समय बचेगा। तो बस एंजॉयमेंट के लिए वीडियो नहीं देखिए कि मजा आ रहा है, बल्कि इसको नोट करते चलिए। किस सरकार ने रिक्शा चालकों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सीएम केजरीवाल द्वारा इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया है। अब जैसे रिक्शा चालक हैं या ऑटो ड्राइवर है, इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, तो उनको कुछ आर्थिक मदद पहुंचाया जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको 5,000 रुपया की मदद राशि सीएम केजरीवाल द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। किस राज्य में मुंह प्रतिभा ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू किया गया है? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, वहां के सीएम नवीन पटनायक हैं, उनके द्वारा यूनिसेफ से मिलकर, यूनिसेफ का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है,
नोट करते चलिएगा। यूनिसेफ से कोलैबोरेट करके इस प्रतिभा को लॉन्च किया गया। अब इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ये ऑनलाइन कंपटीशन है एक तरीके का। बच्चे जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं उनको पेंटिंग करने के लिए दिया जाएगा, उनको एसे लिखने का दिया जाएगा, और जो विनर होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो लॉकडाउन में वो एकेडमिक से जुड़े रहे, पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिभा, ऑनलाइन प्रतिभा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हर एक साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार का 2020 का जो थीम था टुगेदर फॉर माइन एक्शन, ये थीम डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 2020 का थीम टुगेदर फॉर माइन एक्शन। और इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टेट हैं जहां खाद्यान्न का काम किया जाता है, जैसे झारखंड है और भी बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन खाद्यान्न की वजह से बहुत सारे ऐसे लेबर होते हैं, चाहे वर्कर जो माइनिंग में काम करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि खाद्यान्न में काम करने समय उनको कौन कौन से सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी हो, जो मजदूर या वर्कर काम करते हैं माइनिंग में, खदान में, उनको इन सब चीजों के बारे में पता हो। तो ये सब जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस हर एक साल 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। भारत में जो लोग भी समुद्री क्षेत्र में, सी एरिया में, समुद्री क्षेत्र में, सी एरिया में जिनका भी कंट्रीब्यूशन होता है उनको वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पीछे 4 से 5 बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है कि वरुण पुरस्कार किन्हें प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वरुण पुरस्कार जो है समुद्री क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। और एक आपसे क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट में कीजिए। बहुत खुशी होगा मुझे जान के कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को इतना सब कुछ पता है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है आपके लिए? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट में लिखिए। 2020 COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? स्कॉटलैंड में 2020 COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया, और COP25 जो है 2019 में स्पेन में आयोजित किया गया था। किस संस्था ने कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? तो C.DOT के द्वारा कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम को विकसित किया गया है। अब इस सिस्टम का, इस ऐप का मकसद ये है कि जैसे जो लोग भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है या सस्पेक्टेड केस है और उनको गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन किया गया है, अलग किया गया है, लेकिन वो घर में नहीं रह के किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाते हैं या कहीं मार्केट में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक SMS, एक ईमेल गवर्नमेंट को, वहां के लोकल थाना को एक मैसेज जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपने जिसको क्वारंटाइन किया था वो ऐश मौज करने मार्केट में निकला हुआ है, जाइए उसको पकड़िए और उसका इलाज कीजिए। तो इससे गवर्नमेंट को आसानी होती है वैसे लोगों को ट्रैक करने में, ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने में। तो C.DOT के द्वारा ही इसका विकसित किया गया है। किस बैंक को PM केयर्स फंड में जमा की गई राशि वसूलने का अनुमति दिया गया है? अब ICICI बैंक को इसका परमिशन मिला है कि PM केयर्स फंड में जो भी राशि जाएगा, जैसे हम सभी जानते हैं कि इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका मकसद ये है कि आप इसमें पैसा डोनेट कर सकते हैं और उस पैसा का गवर्नमेंट उपयोग करेगी कोविड-19 से लड़ने में, लेकिन उस पैसा का आखिर मैनेज कौन करेगा, कौन सा बैंक जो है उसका वसूली करेगा, तो इसके लिए ICICI को चुना गया है। PM केयर्स फंड का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो ये सारे आप समझ सकते हैं। अभी तक हम लोग 19 क्वेश्चन पे हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक भी फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया है। जो क्वेश्चन है डायरेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई भी फालतू क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। ऑपरेशन संजीवनी किस सेना के द्वारा अंजाम दिया गया है? तो ऑपरेशन संजीवनी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया गया। अब इसका मकसद ये था कि जैसे मालदीव एक देश है, हम सभी जानते हैं, उसका राजधानी माले है, कैपिटल माले। तो उन्होंने भारत सरकार के पास उनका ऑर्डर पेंडिंग था, जैसे लॉकडाउन होने से पहले उनका कुछ सामान जो 6.2 टन का सामान था वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया था, निर्यात नहीं हो पाया था लॉकडाउन की वजह से। तो उसको एयरफोर्स वालों ने सामान को इंडिया से फ्लाइट में पिक किया और जाके एरोप्लेन
ट्रेन की मदद से उनके देश सारा वो सामान पहुंचा दिए। और वो सामान क्या था, उसमें बहुत सारी दवाइयां भी थी, जैसे मलेरिया का दवाई भी था उसमें, कोविड-19 का भी दवाई था, और भी बहुत सारे सामान थे। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन संजीवनी को अंजाम दिया गया। डिफेंस का कोई एग्जाम देते हैं उसमें 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो नोट करते चलिएगा। विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को हर एक साल विकास और शांति हेतु अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि लोगों में एक संदेश दिया जाए, समाज में एक संदेश दिया जाए कि हम लोग आपस में प्रेम भावना से भी रह सकते हैं, कोई मारपीट करने का, दंगा फसाद करने का जरूरत नहीं है। हम लोग अच्छे से एक दूसरे से शांति के भावना से, प्रेम के भावना से सोसाइटी में रहें, खुशी खुशी रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशी दें। और यूथ को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि यूथ को जो है एक शांति से रहने का संदेश जाए, प्यार से रहने का संदेश दिया जा सके, उसके लिए ये खेल मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर एक साल 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम सभी जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। तो उसी के एनुअल डे फंक्शन के रूप में 7 अप्रैल को हर एक साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 का आप थीम जरूर याद रखिएगा, आपको डेट अगर नहीं भी याद रहता है, थीम याद रखिएगा जो कि एग्जाम में आता है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। अब मिडवाइफ्स का मतलब बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होगा। मिडवाइफ्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा पैदा करने के दौरान जो लेडीज उसको असिस्ट करती है, मदद करती है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, वो वैसी लेडीज को या वैसी डॉक्टर को जो बच्चा पैदा करने में मदद करती है उसको मिडवाइफ्स बोलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो जो एमपी लोग हैं 30% का कटौती उनके वेतन में किया जाएगा। अगर हमारी माने तो इनकी वेतन को 100% कटौती कर लेना चाहिए। हम सभी को पता है कि इनको वेतन से कोई मतलब नहीं होता है, इनके कमाने का बहुत सारा सोर्स है, ये कमा ही लेते हैं। खैर 30% का कटौती इनके वेतन में किया गया है। अब ये आदेश आ चुका है, अगले 1 साल तक ये कटौती किया जाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ने में किया जाएगा। नास्कॉम के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यूबी परवीन राव, जो कि पहले सीओओ थे, चीफ ऑपरेटिंग अफसर इन्फोसिस के, अब इनको नास्कॉम के चेयरमैन के पद पे नियुक्त किया गया है। नास्कॉम एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क किया जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 1988 में इसका स्थापना हुआ था। फुल फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन नोएडा यूपी, हेड क्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस राज्य ने 5T प्लान लागू किया है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली में जो है 5T प्लान लागू किया गया है। अब समझिए ये 5T प्लान है क्या। जैसे पहला टी का मतलब ये होता है कि टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग किया जाए, जांच किया जाए कि आखिर कौन से लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित है। सेकेंड टी का मतलब ये है ट्रेसिंग। अगर मान लीजिए रामू या मुन्ना, अगर उसको ये बीमारी है तो रामू कहाँ कहाँ गया था, किससे किससे मिला था पॉजिटिव होने से पहले, उन लोगों को ट्रेस किया जाए और उन लोगों को भी अलग किया जाए समाज से, ताकि फर्दर ये बीमारी ना फैले। थर्ड स्टेटमेंट इसका ये है ट्रीटमेंट। तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, मतलब जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनका इलाज किया जाए, उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। टीम वर्क मतलब सारे लोग मिल के काम करें, ऐसा नहीं कि इस सिचुएशन में भी राजनीति करें या कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने का कोशिश करें, मिलजुल के काम करें। फोर्थ टी का मतलब ये है। और लास्ट टी जो है ट्रैकिंग, मतलब फाइनली काम तो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट कम हो रहा है या बढ़ रहा है इसका भी पता चलना चाहिए, उसके लिए 5वां टी बनाया गया है ट्रैकिंग। तो ये 5T प्लान जो है घोषित किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सगुन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री अभी रमेश पोखरियाल निशंक है, उनके द्वारा सगुन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि लोगों का पढ़ाई बाधित नहीं हो इस लॉकडाउन में, इसलिए इस सगुन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को हर एक वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथिक दिवस जो है पार्टिकुलरली 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन, जो कि होम्योपैथिक के आप संस्थापक बोल सकते हैं, उन्होंने होम्योपैथिक उपचार का खोज किया था, होम्योपैथिक इलाज को ढूंढा था। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी, उनके जयंती पे
उनको याद करने के लिए हर एक साल 10 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर हैनीमैन का जन्मदिन क्योंकि 10 अप्रैल ही है। 2020 का थीम याद रखिएगा, अगर आपको डेट ना भी याद रहे, क्योंकि थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार का थीम था इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक अवेयरनेस। कहने का मतलब ये है कि अब लोगों के बीच में जो बीमारी उनको होता है, तो होम्योपैथी का स्कोप, दायरा बढ़ाया जाए, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बीमारी का इलाज होम्योपैथी डॉक्टर से कराएं, ये मकसद था, ये थीम था इस बार का 2020 का। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत किसने की है? अभी हम लोग देखें, नाम से ही क्लियर है, इस टाइप का पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी है एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आए, आप तुक्का मार के आइएगा। एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री ही पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी काम करता है, तो यहाँ तो नाम से ही क्लियर है भैया, भारत पढ़े ऑनलाइन। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसका मकसद ये था कि इम्प्रूविंग ऑनलाइन एजुकेशन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। अब जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन पूछने का मन किया तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम कमेंट का आंसर देंगे, लेकिन वो वाली मजा नहीं है जो कि आप क्लास में खड़ा होकर टीचर से आप क्वेश्चन पूछने का जो मजा है, वो मजा ऑनलाइन ये कमेंट में पूछने में नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे और भी दिक्कत है ऑनलाइन एजुकेशन में, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, भारत पढ़े ऑनलाइन का। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत सारा फायदा भी है, जिसकी वजह से आज ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इसका मकसद जो है भारत पढ़े ऑनलाइन का ये है कि जो कमी है उसको दूर किया जाए और ऑनलाइन एजुकेशन को और ज्यादा बूस्टअप किया जाए और ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इस चीज के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? हर एक वर्ष 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। कस्तूरबा गांधी का जो है जन्मदिन था, तो उनके जयंती के रूप में हर एक वर्ष 11 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्य रूप से इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब समझिए कि इस बार जो अवेयरनेस फैलाया गया, जागरूकता क्या फैलाया गया, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। 44,000 औरत जो है इंडिया में प्रेगनेंसी के बच्चा पैदा करने के दौरान जो है मर जाती, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो डेथ होता है उसका 15% इंडिया में सिर्फ बच्चा पैदा करने के समय डेथ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में काफी ज्यादा दुख की बात है, ये काफी एक निंदनीय घटना है। तो इस निगेटिव चीज को, इस नकारात्मक को सोसाइटी से दूर करने के लिए हर एक वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस बैंक के द्वारा संपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजीजेन लॉन्च किया गया है? जन्ना स्मॉल फाइनेंस के द्वारा इसको डिजीजेन को लॉन्च किया गया है। अब जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास अकाउंट नहीं है, तो इतना ये भारत का कंप्लीट जो है डिजीजेन प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप आराम से जाइए, आप अपने मोबाइल नंबर ये सब इंटर कीजिए और सारा डिटेल फिलअप कीजिए। आपको कहीं बैंक जाने का जरूरत नहीं है, एक पेपर साइन करने का तक जरूरत नहीं है और आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप वहाँ फिक्स डिपॉजिट जो है डाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा चीज है। और भी पहले बहुत सारे एसबीआई के द्वारा और सेंट्रल बैंक के द्वारा ये सब फालतू का जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम पे उन्होंने भसर किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो आपको फॉर्म भरवा देते हैं, फाइनली आपको लाइन में जाके लग के वहां पे उनके ऑफिसर से, जो कि काम करना नहीं चाहते हैं, आपको वेरीफाई कराना पड़ता था। तो वो कंप्लीट फालतू चीज था, फालतू का भसर था वो। लेकिन ये कंप्लीटली जो है कंप्लीट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप जाइए, आपको कभी भी ऑफलाइन कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट भी खुल जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को हर एक साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल पेट डे 2020 कब मनाया गया? नेशनल पेट डे है, मुख्य रूप से अमेरिका में मनाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग जो है कुत्ता बिल्ली पालने का शौक रखते हैं, तो इस दिन पर्टिकुलर 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन वो लोग ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और खूब सारा प्यार मोहब्बत बांटते हैं अपने डॉगी के साथ, अपने कैट के साथ। तो अमेरिका में इसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पेट डे को। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? बेल्जियम को जो है फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में आप सेकंड और थर्ड पोजीशन पे किसे रखा गया है, आप उसको कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी खुशी होगी जान के कि आपको इतना कुछ सब कुछ पता है।
भारत सरकार के किस मंत्री द्वारा युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म यहाँ स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ है, इसको नोट करते चलिएगा। और इस युक्ति पोर्टल का ये मकसद था कि जैसे कोविड-19 बीमारी से बहुत सारा प्रॉब्लम है, व्यापार बंद है, एजुकेशन बंद है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच मतलब कंप्लीट पूरे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए युक्ति पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। किस राज्य में फूड बैंक का पहल शुरू किया गया है? मणिपुर में फूड बैंक का पहल शुरू किया गया। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि मोदी किचन का शुरुआत किया गया है तमिलनाडु में। उसका मकसद ये था कि जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जाए। सेम इसका मकसद भी यही है कि जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जाए। तो इस तरीके से ये मणिपुर में अनाउंस किया गया है, इसको शुरू किया गया है और तमिलनाडु में मोदी किचन का शुरुआत किया गया है। नोट करते चलिएगा। ये सारा जो है एक एक क्वेश्चन काफी सोच समझ के इंक्लूड किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया गया? गुजरात में सैनिटाइजिंग टनल का स्थापना किया गया। टनल का मतलब नहर होता है, तो उस नहर से आप जब गुजरिएगा, टनल से आप गुजरिएगा, तो आपके ऊपर लिक्विड का छिड़काव किया जाता है। अब लिक्विड वो मशीन से छिड़काव किया जाता है जिससे आप कंप्लीटली भीग नहीं जाए, आप भीगते भी नहीं है और साथ में आपको सैनिटाइज भी हो जाते हैं। मतलब जो भी कीड़ा मकोड़ा या वायरस अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो वो मर जाता है, ताकि इससे बीमारी नहीं फैले, आपस में लोगों को कोई बीमारी नहीं फैले। तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे इसको इंस्टॉल किया गया है और 25 से 30 लोग पर मिनट इस टनल से गुजरेंगे और उनको सैनिटाइज किया जा सकता है। 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप मतलब बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेजबानी कौन देश करेगा? तो भारत में 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन होना है। नवंबर दिसंबर में इसका आयोजन होगा और इससे पहले 2 बार इंडिया जो है इसको आयोजित कर चुका है। 1980 में मेल का और 2003 में फीमेल का। लेकिन पहले मेल और फीमेल का जो है अलग अलग समय पे आयोजन होता था, लेकिन अब एक ही साथ होता है। मेल और फीमेल दोनों का आयोजन अब एक साथ होता है। तो नवंबर दिसंबर 2020 में यहाँ पे भारत में 2020 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेजबानी भारत करेगा। इंडिया में इस खेल को खेला जाएगा। वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया? 14 अप्रैल को जो है वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया गया। फर्स्ट टाइम ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्य रूप से ये बीमारी अमेरिका और यूरोप में होता है। एक कीड़ा के काटने या एक कीड़ा के वजह से ये बीमारी होता है। तो इस बीमारी के बारे में लोगों को पता चले, लोगों को जानकारी हो इस बीमारी के बारे में, इसलिए इसको फर्स्ट टाइम अब सेलिब्रेट किया गया है 2020 में, ताकि लोग बचाव कर सकें, लोग उस कीड़ा से अपने आप को बचा सकें। तो इस बीमारी से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस हर एक साल 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। आर्ट जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लोगों के लाइफ का, तो उसके प्रचार प्रसार के लिए, आर्ट के डेवलपमेंट के लिए इसको हर एक साल 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। लियोनार्डो दा विंसी जो है उनका जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। लियोनार्डो दा विंसी जो है उनका बहुत ही फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, लास्ट सपर, तो उन्हीं की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उनके जयंती 15 अप्रैल जो है उसी दिन उनको याद करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे को, विश्व कला दिवस को। किस राज्य में कोरोना रोगी के इलाज के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया गया? कोबोट रोबोटिक्स कुछ नहीं है, एक तरीके का रोबोट है। अब इसका इस्तेमाल जो है झारखंड में किया गया। अब समझिए इसका मकसद क्या है, इसका एम क्या है। अब जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं, कोविड-19 से ग्रसित हैं, तो उनको खाना देना, उनको पानी देना, उनको टाइम पे जो है मेडिसिन देना, ये काम ये रोबोट के मदद से किया जा रहा है। अब होगा क्या कि कोई भी नर्स या डॉक्टर जितना कम से कम उनके कांटेक्ट में आएगा, उनसे इंटरेक्ट करेगा, उतना ही कम चांस होगा डॉक्टर का उस बीमारी से प्रभावित होने के लिए। तो कोरोना रोगी जो है और डॉक्टर, इनके मेल जोल को, इनके इंटरेक्शन को कम किया जा सके, इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने कोबोट रोबोटिक्स का यूज शुरू किया है। वहां के सीएम हेमंत सोरेन इंपॉर्टेंट करते चलिएगा। सारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेल परिवहन दिवस जो है 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
16 अप्रैल क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले रेल चलाया गया था, तो इसीलिए जो है 16 अप्रैल को हर एक साल भारतीय रेल परिवहन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे एशिया में भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों की संख्या तीसरे नंबर पे है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो भारतीय रेल में सबसे ज्यादा काम करने वालों लोगों की संख्या 8वें नंबर पे है। तो इसलिए रेलवे का कोई भी फॉर्म आए तो उसको जरूर भरिएगा। हमारी कामना है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी चैनल भी ग्रो हो और हम आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपको हमेशा मिलेगा इस चैनल। भारत के किस कंपनी ने भारत इंस्टा पे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीएसएनएल के द्वारा भारत इंस्टा पे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब जैसे जो लोग भी ब्रॉडबैंड यूज करते हैं उनको पता होगा कि अगर आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं या लैंडलाइन फोन यूज करते हैं तो उसका बिल जो है मंथली बिल आता है, और उस बिल को पेमेंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए आपको बीएसएनएल के ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। ये जो डिजिटल पेमेंट है भारत इंस्टा पे, इसके मदद से आप कोई भी बीएसएनएल का जो खुदरा व्यापार होगा, बगल में कोई दुकानदार होगा, उसके यहाँ आप जाके आसानी से अपना बिल का पेमेंट कर सकते। भारत के किस कंपनी को इनोवेशन के लिए 2020 एडिशन अवार्ड दिया गया? टाटा पावर को 2020 एडिशन अवार्ड दिया गया। थॉमस अल्वा एडिसन हम लोग सभी जानते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है, उन्होंने पंखा का आविष्कार किया है, तो उन्हीं के नाम पे ये एडिशन अवार्ड दिया जाता है। तो टाटा पावर को इनोवेशन के लिए 2020 का अवार्ड दिया गया था। स्विच ऑफ टू स्विच ऑन, मतलब आपको अगर ऑन करना है, पंखा ऑन करना है, एसी ऑन करना है, तो आज उसको ऑफ करना पड़ेगा। ये कैंपेन शुरू किया गया था 2007 में। 533 लोग जो है स्कूल, 533 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और अभी तक जो है 29.8 मिलियन यूनिट जो है बिजली का अभी तक सेव किया जा चुका है इस अभियान से जुड़ के। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेव किया गया। स्विच ऑफ टू स्विच ऑन मतलब आप फालतू का जो है पंखा ऑन नहीं करिए, फालतू का एसी ऑन नहीं कीजिए। जब अगर आप यूज में नहीं ले, रूम में नहीं है, तो उसको ऑफ कर दीजिए, बिजली बर्बाद नहीं कीजिए। तो इसी कैंपेन के लिए इसको इस बार का एडिशन अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए इस बीमारी में होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए ब्लेड से या चाकू से हम लोग का कभी हाथ कट जाता है नॉर्मली, तो उसमें होता क्या है कि थोड़े देर खून बहने के बाद अपने आप खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रोटीन फैक्टर RF8 पाया जाता है, जिसकी मदद से ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, मतलब खून का थक्का जमता है और खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिनको भी ये बीमारी होता है, हीमोफीलिया की बीमारी होती है, उनका खून बहना ही बंद नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक बीमारी है कि अगर किसी को थोड़ा सा भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ कट जाता है तो लगातार खून बहते रहेगा, और इससे बहुत सारे लोगों की इस बीमारी से मौत हो जाती है, और इसको ब्रिटिश रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। तो नोट करते चलिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मजे के लिए सिर्फ वीडियो नहीं देखिए कि मेरा भी वीडियो देख लीजिए, किसी और का ही वीडियो देख लीजिए। आपको जिसका भी वीडियो देखना है, मेरा देखना है या किसी और का देखना है, आप देखिए, लेकिन आप नोट जरूर कीजिए। सीजी हार्ट वेबसाइट किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? नाम से क्लियर होना चाहिए। सीजी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो भी जरूरत का सामान है, जैसे फल, सब्जी, दूध, दवा, इन सब चीजों का होम डिलीवरी किया जा सके, उसके लिए इसको वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। वहाँ के सीएम जो है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बाघेल हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग राज कॉप सिटीजनशिप ऐप देखे हैं, राजस्थान। अभी हम लोग सीजी हार्ट देखें, सीजी छत्तीसगढ़। और एक बात और आपको बता दें कि इसमें हम कोई भी फालतू का ऐप इंक्लूड नहीं किए हैं। अभी कोविड-19 में डेली 2-4 ऐप बन रहे हैं, डेली कोई कॉलेज बना रहा है तो कोई इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो वो सब कोई ऐप हम इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। वही ऐप को इंक्लूड किए हैं जो या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, कि अल्टीमेटली आपको वही क्वेश्चन आएगा। ये फालतू के रोज 10-20 ऐप जो है बनाए जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो डेली कम से कम 10 से 20 ऐप बनाए जा रहे हैं, तो उसमें से हम एक क्वेश्चन भी जो है इंक्लूड नहीं किए हैं।
सारे ऐप जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, सारे वेबसाइट जो है डिस्कस किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को हर एक साल वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो बिहारी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में जो सूची है उसमें बिहार के किस प्रॉपर्टी को, किस संपत्ति को शामिल किया गया है? आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको बता दें कि टोटल 38 प्रॉपर्टी है इंडिया में जिसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। उसमें 30 जो है कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। जैसे ताजमहल को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की सूची में डाला गया है। किसान रथ ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अब स्वाभाविक है हम आपको क्या बोले कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो ऐप होगा उसको कौन लॉन्च करेगा? एचआरडी मिनिस्टर। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। और उसी तरीके से आपको जो किसान मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड ऐप है, इतना तो समझ आ रहा होगा, तो इसको लॉन्च कौन करेगा? जो खेती बाड़ी का मिनिस्टर होगा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब नरेंद्र सिंह तोमर समझिए कौन है? तो ये कृषि व कल्याण मंत्री हैं भारत सरकार में, तो इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप का मकसद ये है कि जो किसान मान लीजिए उसके पास अनाज पड़ा हुआ है, फल सब्जी पड़ा हुआ है, लेकिन वो मार्केट लेके नहीं जा पा रहा है क्योंकि सब कुछ बंद है, तो आप यहाँ जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए, सरकार के द्वारा गाड़ी भेजा जाएगा, वहां आप अपना सामान लोड कीजिए और उसको मंडी में भेजिए, उसको मार्केट में भेजिए। तो किसानों के सहूलियत के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा स्माइल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्माइल को लॉन्च किया गया है। इसका भी मकसद यही है कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब नहीं हो। तो YouTube चैनल भी बनाया गया है, आप चेक कर सकते हैं। स्माइल नाम से वेबसाइट भी बनाया गया है, वहां पे वीडियो डाला जाता है, वहां पे किताब डाला जाता है ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहें, उनका पढ़ाई लिखाई कम से कम बाधित हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्माइल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया? HDFC के द्वारा सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत वो लोग क्या करते थे कि किसी भी दुकान के आगे जाके व्हाइट कलर के मार्कर से वो लोग पेंट से घेरा बनाते थे और 1-1 फीट 2-2 फीट के दूरी पे घेरा बनाते थे। इसका मकसद ये था कि अगर आपको किराने की दुकान पे सामान लेने जाना है तो आप आराम से उस घेरा में खड़ा रहिए, एक दूसरे के पास जाके चिपकिए नहीं, और उस घेरा में आप खड़ा रहिएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा और ये बीमारी फैलने का खतरा कम से कम हो पाएगा। तो HDFC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब जरूर किए होंगे चैनल को, और वीडियो को शेयर प्लीज दोस्तों के साथ कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम लोग का हौसला उतना बुलंद होगा, हम लोग उतना ही ज्यादा इस वीडियो को अच्छे से बनाएंगे, डेली वीडियो को डालेंगे। क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। विदेशी कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल को किस भारतीय कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया? तो टीवीएस मोटर, जिसका प्रचार जो है विराट कोहली करते हैं, उनके द्वारा नॉर्टन मोटरसाइकिल को खरीद लिया गया है। अपने आप में काफी प्राउड वाली बात है, क्योंकि नॉर्टन मोटरसाइकिल जो कि ब्रिटेन का लीजेंडरी मोटर बाइक कंपनी था, ये स्पोर्ट्स बाइक बनाती थी और वहां का लीजेंडरी कंपनी था। इसको जो है अब भारत का टीवीएस मोटर अब खरीद चुका है। और भी आपको जो भारतीय कंपनी जो विदेशी कंपनी को खरीदा है, उसमें रतन टाटा का टाटा मोटर्स जो है जैगवार लैंड रोवर को खरीदा था। इसके पीछे का स्टोरी एक बार आप YouTube पे जरूर सर्च कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको जान के कि कैसे रतन टाटा ने जो है जैगवार लैंड रोवर को खरीदा था। और आइसर जो कि इंडिया की कंपनी है, आइसर का ट्रैक्टर काफी फेमस है, उसने रॉयल इनफील्ड जो बुलेट है उसको खरीदा है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 कंपनी देखे जिसका अधिग्रहण किया गया है भारतीय कंपनी के द्वारा विदेशी मोटर कंपनी का। तो इस तीनों को नोट कर लीजिएगा अपने आप में। इस तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे डिजिटली निपुण देश किसे घोषित किया गया है? इंडिया को सबसे ज्यादा डिजिटली निपुण देश घोषित किया गया। काफी प्राउड वाली बात है। सो वी मस्ट प्राउड ऑन आवर इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट डिजिटल इंडिया। किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं को प्रति माह अतिरिक्त 10,000 रुपए देने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एडिशनल 10,000 रुपए दिया जाएगा। कोरोना योद्धा मतलब जो भी डॉक्टर है, नर्स है या सफाई कर्मचारी है, केयर टेकर है, जो कि कोविड-19 पेशेंट का देख रेख कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं,
उनको जो पैसा मिलता था पहले वो पैसा तो मिलेगा ही, साथ में उनको 10,000 रुपये अब एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि उनका हौसला अफजाई किया जा सके, उनका हौसला बुलंद रहे और डट के वो इस बीमारी का मुकाबला करें और इस बीमारी से इंडिया को निजात दिलाने में मदद करें। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको लागू किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून किस धारा के तहत घोषित किया गया है? जैसे आपदा प्रबंधन कानून के अंतर्गत अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर थूकेंगे तो आपको जो है जेल भी हो सकता है, फाइन भी भरना पड़ सकता है। लेकिन आखिर किस नियम के अंतर्गत? तो सेक्शन 51B जो है उसके अंतर्गत इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है किसी भी पब्लिक प्लेस पे थूकने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? अब हम सभी जानते हैं कि जो भी ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को पढ़ने लिखने के लिए। तो गूगल के द्वारा ब्लाइंड पर्सन मोबाइल को आसानी से यूज कर सके, एंड्रॉइड फोन को काफी आसानी से यूज कर सके, इसके लिए टॉक बैक कीबोर्ड को जो है उन्होंने लॉन्च किया है ताकि ब्लाइंड पर्सन आसानी से कोई भी मैसेज कर सके, कोई भी ब्लाइंड पर्सन आसानी से जो है मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर सके। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। टीम मास्क फोर अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? बीसीसीआई के द्वारा टीम मार्च फोर्स को अभियान को शुरू किया गया था। इसमें बेसिकली वो लोग करते क्या थे, जो फेमस इंडियन प्लेयर है जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो भी फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, ये लोग एक वीडियो बनाते थे, छोटा सा वीडियो क्लिप होता था और उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते थे ताकि लोग जो है मास्क पहने। इसके लिए टीम मास्क फोर्स अभियान को शुरू किया गया था। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? हर एक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सिविल सर्वेंट बनने का सपना होता होगा। आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बोला गया था कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये अपने आप में काफी सम्मानजनक टाइटल है, पदवी है आपके लिए। तो आप मन लगा के मेहनत कीजिए और कल होके एक सिविल सर्वेंट बनिए और देश को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, देश के तरक्की का एक हिस्सा बनिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दापोरिजो ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में दापोरिजो ब्रिज को बनाया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम ही यही होता है कि जो सीमा क्षेत्रीय इलाका है वहां पे रोड कैसे बनाया जाए, वहां कैसे विकास का काम किया जाए, उसके लिए इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। तो इनके द्वारा आप समझिए 430 फीट लंबा पुल है ये दापोरिजो ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। 430 फीट लंबा है, सुबनसिरी रिवर के ऊपर बनाया गया। इसको मात्र 27 दिन में इसको कंप्लीट करके रेडी कर दिया गया है। और इससे फायदा ये होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो LAC रीजन है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उधर अक्सर जो है चाइनीज आर्मी से, चाइना के मिलिट्री फोर्स से झड़प होते रहता है। तो अब कोई टैंक पहुंचाना होगा या कोई सेना को पहुंचाना होगा उस रीजन में, तो इस पुल के मदद से अब काफी तेजी में वहां पहुंचाया जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दापोरिजो ब्रिज को बनाया गया है। सुबनसिरी रिवर के ऊपर 430 फीट लंबा पुल है, मात्र 27 दिन में बनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। तो एक एक डिटेल्स आप नोट करते चलिए। किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया है? ICICI के द्वारा वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू किया गया है। जैसे जो भी अमीर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता है कि अलेक्सा जो कि अमेजन का एक प्रोडक्ट है, उसी तरीके से गूगल असिस्टेंट भी है। तो आपके पास अगर वो है और आप ICICI बैंक के खाता धारक हैं तो आपको जो है इस ऐप को लॉन्च करना है। एक बार आपको कनेक्ट करना है, उसके बाद आप आराम से बोलिएगा हे एलेक्सा व्हाट इज माय अकाउंट बैलेंस, तो वो आराम से आपका जो अकाउंट नंबर होगा उस पे एलेक्सा जो है मैसेज भेज देगी, आपको कुछ नहीं करना है। तो इस चीज को लॉन्च किया गया है वॉइस बैंकिंग सेवा ICICI बैंक के द्वारा। पृथ्वी दिवस 2020 कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 2020 जो है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया और हर एक वर्ष इसको मनाया जाता है। इस बार 2020 का थीम जो है क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई जो है इस बार का 2020 का थीम था। लोगों को पता चले, लोग इन्वायरमेंट के बारे में, किस तरीके से इन्वायरमेंट दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इसको कैसे कम किया जाए, लोग सजग हों, लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, लोग पोल्यूशन कम करें।
इसके लिए जो है पृथ्वी दिवस को हर एक साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। गेट सेट गो पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा गेट सेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के जो है सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं, तो उनके द्वारा जो गेट सेट पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे नीट की तैयारी करते हैं या सीईटी का, तो उनको यहाँ पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो रिवीजन कर सके। मॉक टेस्ट यहाँ दिया जाएगा ताकि वो लॉकडाउन में रिवीजन कर सके, अपना तैयारी जारी रख सके, पढ़ाई कर सके। इसके लिए गेट सेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना घोषित किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना को घोषित किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। वहां के सीएम विजय रूपानी है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को शुरू किया गया है। इसका मकसद यह है कि गुजरात के बहुत सारे इलाके में जहां का जल स्तर नीचे जा चुका है या पानी की कमी है, वहां जलाशय बनाया गया है, गड्ढा खोदा गया है और उसमें जो है बारिश के पानी को एकत्रित किया जाएगा ताकि गर्मी के दिनों में जब पानी का काफी दिक्कत होता है, इस पानी का इस्तेमाल जो है सिंचाई के लिए किया जाएगा या लोगों के पीने के लिए किया जाएगा। और ये काफी सफल हुआ। आज बहुत भारी मात्रा में जो है पानी को एकत्रित किया जा चुका है जल संचय अभियान के अंतर्गत। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को हर एक साल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो है वर्ल्ड बुक कैपिटल कुलालमपुर मलेशिया को घोषित किया गया है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि 2019 का वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे घोषित किया गया था, नीचे कमेंट में जरूर लिखें। IM बैडमिंटन अभियान का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? पीवी सिंधु काफी फेमस प्लेयर है, भारत की प्लेयर है, बैडमिंटन खेलती हैं। इनको IM बैडमिंटन का राजदूत घोषित किया गया है। इस कैंपेन, इस अभियान का मकसद ये है कि फेयर प्ले, मतलब गेम में चीटिंग नहीं हो, लोग धोखाधड़ी नहीं करें, इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। इस चीज के लिए IM बैडमिंटन अभियान का शुरुआत किया गया है और पीवी सिंधु को इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है इंडिया से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 पर भारत किस स्थान पे था? 142 पे जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में 2020 में भारत था। पिछले साल 140 पे था, तो हम लोग समझिए थोड़ा सा और तरक्की किए हैं, अब हम लोग 142 पे जा चुके हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर एक साल 24 अप्रैल को भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है कि इस बार राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौका पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा एक योजना घोषित किया गया था? आप नीचे कमेंट में लिखिए, ताकि आप जब कमेंट में लिखेंगे, आप जितना से ज्यादा लिखेंगे, आप ही को फायदा होगा। हमको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने वीडियो देख लिया, उससे हमको व्यू मिल गया, थोड़ा बहुत उससे हमको फायदा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप जब एक्चुअल में लिखना चालू करेंगे, या कमेंट में लिखें या अपने कॉपी पे लिखें, तो अल्टीमेटली उससे आपको ही फायदा होगा। बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 के विजेता कौन है? एली राजा फिरोजिया जो है बैंटर ब्लिट्ज कप 2020 के विजेता रहे। मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हरा के विजेता बना है। हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान को किसने लॉन्च किया? क्या बोले हम, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी ऐप रहेगा, अभियान रहेगा, कोई भी पहल रहेगा, उसको कौन लॉन्च करेगा? उसको लॉन्च करने का काम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, जो कि रमेश पोखरियाल है। तो स्वाभाविक है कि माई बुक माई फ्रेंड को इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मकसद क्या था। तो लॉकडाउन में इसका मकसद ये था कि उन्होंने बताने का कोशिश किया, लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने इंटरेस्ट की एक किताब जरूर पढ़ें। जैसे अगर आपको इस चीज में मन लगता है कि कारगिल युद्ध में भारत ने कैसे विजय हासिल किया था पाकिस्तान के ऊपर, आप उससे रिलेटेड एक बुक पढ़ें, आपको मजा भी आएगा और आप पढ़ाई लिखाई से जुड़े भी रहेंगे। तो इसी के लिए लॉन्च किया गया था कि आप पढ़ाई लिखाई करें और अपना एक फोटो जो है उस बुक के साथ डाल के सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि और लोग भी देखें और लोग भी मोटिवेट होकर पढ़ाई लिखाई चालू करें। लॉकडाउन लर्नर्स अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? UNODC के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा लॉकडाउन लर्नर्स को शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद ये था कि जैसे
जो युवा लोग हैं उनको शुरू से ही साइबर क्राइम क्या होता है, डेटा चोरी क्या होता है, किस तरीके से मोबाइल की मदद से क्राइम किया जा रहा है, किस तरीके से फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में लोगों को शुरू से ही, युवा को शुरू से ही जानकारी हो, इस चीज के लिए लॉकडाउन लर्नर्स अभियान को शुरू किया गया है यूएनओडीसी के द्वारा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को हर एक साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2020 का जो है थीम याद रखिएगा, अगर डेट ना भी याद रहे तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर प्रिकॉशन लेंगे, मच्छर के काटने से बचेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, और वहीं से जीरो मलेरिया का स्टार्ट होता है। तो ये अभियान था 2020 का, कैंपेन का मेन थीम यही था। रिचार्ज साथी कार्यक्रम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? वोडाफोन आइडिया के द्वारा पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। लॉकडाउन में अभी दुकान बंद है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रिचार्ज कराना चाहते हैं लेकिन अभी दुकान बंद है, तो वो आखिर कहाँ जाके रिचार्ज कराएंगे? तो उनका आप रिचार्ज कीजिए। आप स्मार्टफोन वाले लोग हैं, इस वीडियो को स्मार्टफोन पे देख रहे हैं, गर्दा मचा के आप लोग यूट्यूब देखते हैं, गाना सुनते हैं, तो आप लोग जो है उनका रिचार्ज कीजिए और 6% कमीशन भी कमाइए, पैसा भी कमाइए, उनका ख्याल भी रखिए। तो इस चीज का लॉन्च किया गया है वोडाफोन आइडिया के द्वारा पेटीएम के साथ मिलके। इस टाइप का कार्यक्रम जो है जियो के द्वारा भी लॉन्च किया गया है, उसका नाम है जियो पॉस लाइट रिचार्ज ऐप। इसमें आपको 4% का कमीशन मिलता है रिचार्ज करने पे, मतलब आप 100 रुपया का किसी का रिचार्ज कर दिए तो आपको 4 रुपया का फायदा मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ये जियो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जियो पॉस लाइट रिचार्ज है, और जो रिचार्ज साथी वोडाफोन आइडिया के द्वारा पेटीएम के साथ मिलकर शुरू किया गया है। 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन मुहिम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? टाटा ट्रस्ट ने 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान की शुरू की थी। इसमें जैसे हाथ धोना बताया गया था पहला, दूसरा बताया गया था कि आप मास्क पहनिए, तीसरा बताया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। इस तरीके से टोटल 5 स्टेप्स बताए गए थे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना बीमारी से बचा सकते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2020 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को हर एक साल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये था कि जैसे कोविड-19 से रिलेटेड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारा फेक इंफॉर्मेशन भी फैलता है, तो फेक इंफॉर्मेशन नहीं फैले या सही जानकारी मिल सके, इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के लोगों से गवर्नमेंट ने अनुरोध किया कि आप दृष्टि पोर्टल पे, दृष्टि वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको बिल्कुल सटीक जानकारी इस बीमारी से रिलेटेड वहां पे मिल पाएगा। किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कर्मी बोट नामक रोबोट लॉन्च किया है? केरल गवर्नमेंट के द्वारा कर्मी बोट जो है लॉन्च किया गया है। थोड़ा देर पहले हम लोग इस वीडियो में देखे थे कोबोट रोबोटिक्स जो है लॉन्च किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उसी तरीके से कर्मी बोट जो भी है एक तरीके से रोबोट ही है, तो इसके लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट द्वारा। इसका भी वही काम है जो काम कोबोट रोबोटिक्स का था, कर्मी बोट का भी वही काम है कि मरीज जो भी है उनको खाना देगा, दवा देगा, ताकि डॉक्टर उनसे कम मिले, कम से कम इंटरेक्ट करें और डॉक्टर बचे रहें, ताकि बचे रहेंगे तभी वो आगे किसी का इलाज कर पाएंगे। किस राज्य सरकार ने शक्ति योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शक्ति योजना का शुरुआत किया गया है। इसमें जो लेडीज घर में अभी बैठी हुई हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनके द्वारा मास्क बनाया जाएगा। मास्क आप घर में बनाइए, गवर्नमेंट को कॉल कीजिए, गवर्नमेंट यहाँ पे आपके घर पे आएगा, गवर्नमेंट का अधिकारी, और एक मास्क का 11 रुपया आपको देगा, और आप 11 रुपया प्रति मास्क के हिसाब से आप मास्क बेचिए, घर बैठे पैसा कमाइए। तो ये अपने आप में काफी सराहनीय स्टेप कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोविड फार्मा ऐप जो है लॉन्च किया गया है। अब इसका मकसद ये है कि जैसे कोई लोग, मान लीजिए आप हैं, आप किसी दुकानदार से जाके अगर सर्दी, खांसी, जुकाम या फीवर का दवा लेते हैं, तो दुकानदार आपको दवा देने से पहले क्या करेगा कि इस ऐप को खोलेगा और आपका नाम क्या है पूछेगा, आपके पिताजी का क्या नाम है पूछेगा, फिर आप कहाँ रहते हैं सो पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, और इतना सब कुछ आपका डाटा लेने के बाद ही आपको जो है सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार का दवाई देगा। इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को सीधे सीधे पता चल जाएगा
जाएगा कि इस आदमी को ये प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपका सैंपल लेगा, चेक करेगा कि आपको नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम फीवर है या कोविड-19 वाला सर्दी खांसी जुकाम फीवर है। तो इससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा इस बीमारी को रोकने में, इस बीमारी को फैलने में। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सैन्य क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट करना मतलब मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्च करने में भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है। वी मस्ट प्राउड ऑन आवर इंडियन गवर्नमेंट। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, सेकंड चाइना, और थर्ड जो है 2020 में इंडिया हो चुका है। इसलिए इतना पैसा खर्च किया जा रहा है ताकि चाइना और पाकिस्तान का इलाज किया जा सके। अगर इससे कभी भी अगर जंग होता है तो उसमें हथियार का इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए सरकार के द्वारा इतना सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आप समझिए यहाँ पे 4,71,378 करोड़ रुपया जो है 2020 में सिर्फ मिलिट्री बजट के रूप में घोषित किया गया है। सो वी मस्ट प्राउड ऑन आवर इंडियन गवर्नमेंट। हमको अपने भारतीय सरकार पे गर्व होना चाहिए। इंटरनेशनल डांस डे 2020 कब मनाया गया? इंटरनेशनल डांस डे हर एक साल 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब डेट जो है आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार देखने से ही याद हो सकता है। 2021 AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश करेगा? देखिए, पहले इंडिया जो है इसका मेजबानी करने वाला था, लेकिन अब ये इंडिया से जो है छीन के सर्बिया जा चुका है। सर्बिया जो है अब इसकी मेजबानी करेगा। इंडिया को बोला गया था कि अगर आपको मेजबानी करना है, इसका होस्ट करना है, तो आपको इतना रुपया पेड करना पड़ेगा, लेकिन भारत उतना रुपया पेड नहीं कर पाया या जानबूझकर नहीं पेड किया। पैसा तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि हाँ उतना पैसा नहीं था कि भारत सरकार के पास की पेड नहीं कर पाता, लेकिन इन्होंने पेड नहीं किया। इसके वजह से इनसे मेजबानी का अधिकार छीन लिया गया और सर्बिया को दे दिया गया, और अब उल्टा $5 लाख जो है फाइन के रूप में भारत सरकार को भरना पड़ेगा नियम का उल्लंघन करने के लिए। किस राज्य सरकार ने उपयोगी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया है? झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इसेंशियल डिलीवरी है, जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गया, तवा हो गया, राशन का सामान हो गया, इन सब के डिलीवरी के लिए प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया। CG हार्ट जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। किस संस्था के द्वारा कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग विकसित किया गया? DRDO के द्वारा कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग विकसित किया गया है। जो भी कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है जिस भी पेशेंट के, उसको इस बैग में रख के उसको कहीं ले जाना होगा तो ले जाएंगे या उसका पोस्टमार्टम करेंगे। इस बैग में रख के उसको कहीं भी कैरी किया जाएगा ताकि ये बीमारी दूसरे लोगों को ना फैले, आगे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस बैग को जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य में उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? तो उड़ीसा में हर एक साल उत्कल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा स्ट्रैंडेड इन इंडिया पहल शुरू किया गया? फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा स्ट्रैंडेड इन इंडिया को प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जैसे बहुत सारे विदेशी जो कि लॉकडाउन के वजह से भारत के अलग अलग कोना में फंस गए थे, या बहुत सारे NRI जो कि रहने वाले तो भारत के हैं लेकिन विदेश में काम करते हैं और वो भी यहाँ पे आके फंस गए, विदेश जा नहीं पा रहे, अपने काम पे नहीं लौट पा रहे, तो उनको जो है भारत के टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया था कि आप मैसेज कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए भारत सरकार के से, और आपको अलग अलग कोना से लाके यहाँ से जो है आपको अपने देश पहुंचाया जाएगा, वहां पे आपको अपने देश छोड़ा जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा स्ट्रैंडेड इन इंडिया इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया गया है। विदेशों में प्रसिद्ध भारतीय मूल के किस अखबार का प्रिंट एडिशन बंद कर दिया गया? प्रिंट एडिशन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको अखबार पढ़ना है तो या तो आप मोबाइल पे पढ़ लीजिए ऑनलाइन, तो उसको डिजिटल पेपर बोलते हैं, या आप अखबार वाले से बात कर लीजिए, वो डेली आपके घर पे अखबार फेंक के जाएगा, उसको पढ़िए। तो वो जो प्रिंटेड अखबार जो होता है, जो कॉपी पे जो पेज पे जो अखबार को छापा जाता है, उस प्रिंटेड अखबार को प्रिंट एडिशन बोलते हैं। तो विदेश में, अमेरिका में एक भारत का जो है बहुत ही प्रसिद्ध अखबार था इंडिया एवरोड, जो कि पिछले 50 साल से वहां काम कर रहा था। और हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वहां पे रहते हैं, बहुत सारे इंडियन अमेरिका में रहते हैं, तो उनके बीच में ये खासा पॉपुलर लोकप्रिय अखबार था। मुख्य रूप से ये अखबार भारत के में क्या चल रहा है, भारत का क्या खबर है, उसको छापता था। तो वहां पे रहने वाले लोग इस अखबार को
को खूब खरीदते थे, तो काफी पॉपुलर अखबार था वहाँ का। अब इसका प्रिंट एडिशन बंद कर दिया गया है, मतलब आपको अब कोई घर पे फेंक के नहीं जाएगा अखबार। आपको अगर पढ़ना है तो इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसका डिजिटल अखबार पढ़िए, भारत के बारे में जानकारी लीजिए। लेकिन अब आपको इसका प्रिंट एडिशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, छत पे कोई फेंक के नहीं जाएगा, प्रिंट एडिशन नहीं मिलेगा। हाल ही में एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हुआ। उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महावीर चक्र से सम्मानित थे एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर। तो आपको कोई भी डिफेंस का जो एग्जाम होगा, तो अभी जो हम एक क्वेश्चन जो पहले बताया ऑपरेशन संजीवनी, फिर से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन किस पुरस्कार से सम्मानित थे? तो महावीर चक्र। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए, तो आप उसको नोट करते चलिएगा। किस कंपनी ने विमान कंपनी स्पाइस जेट में 5.45% की हिस्सेदारी खरीदी है? HDFC कंपनी के द्वारा स्पाइस जेट, जो कि काफी सस्ता विमान के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एयर इंडिया में टिकट बुक कीजिए और स्पाइस जेट में टिकट बुक कीजिए, तो आपको सेम डिस्टेंस के लिए, सेम जगह के लिए कम से कम 1000-2000 रुपए का अंतर आता है। तो स्पाइस जेट में अभी HDFC के द्वारा 5.45% का हिस्सेदारी खरीदा गया है। फिलिप वारेन एंडरसन को किस विषय के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? फिलिप वारेन एंडरसन, जिनका अभी हाल ही में डेथ हो गया, उनको भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। किस राज्य में आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई है? जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक सीएम केजरीवाल के द्वारा शुरुआत किया गया, उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में आयुर रक्षा क्लिनिक का शुरुआत किया गया है। किस राज्य में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में ही के द्वारा ही जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का मकसद ये है कि जैसे उस स्टेट के जो भी रहने वाले हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई भी हायर स्टडीज की पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी है, 10 लाख 12 लाख वो फी नहीं पेड कर सकते हैं, तो वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा ये सारा खर्च उठाया जाएगा। उनका सारा जो भी फी का पैसा है, राइट, गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज को पेड किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक काफी प्रशंसनीय कदम है, सराहनीय कदम है, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। किस संस्था द्वारा हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की गई है? मतलब पेट्रोल डीजल से कार चलता है, हम सभी चलाए हुए हैं, सभी पता है, सभी को लोग जानते हैं, लेकिन NTPC के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाला, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला कार और बस बनाया गया है। इस परियोजना का शुरुआत किया गया है NTPC के द्वारा, और इसको चलाया गया है कहाँ? दिल्ली में, और लद्दाख और लेह में इसको चलाना शुरू भी कर दिया गया है। हाल ही में जारी फिच रेटिंग के अनुसार भारत की GDP कितने प्रतिशत पे रहेगी? अब हम सभी जानते हैं कि GDP तो बहुत ज्यादा गिरने वाला है, बहुत ज्यादा नौकरी में कमी आने वाली है, तो आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ेगा। नौकरी की कमी होने की वजह से अब और भी ज्यादा लोग जो है पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप अब जो है बखैती करना छोड़ दीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। फिंच रेटिंग के अनुसार 1.8% जो है GDP जो है घोषित किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले जियो टैगिंग किचन का इस्तेमाल किया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, CM योगी के द्वारा जियो टैगिंग किचन का इस्तेमाल किया गया। अब समझिए जियो टैगिंग किचन है क्या। जैसे यूपी में कम्युनिटी किचन बहुत सारा जगह पे बनाया गया है, मतलब 7368 कम्युनिटी किचन बनाया गया है। मतलब ये है इसका कि जो लोग खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, या उनके पास डेली वेज अर्नर, डेली जो कमाने खाने वाले लोग हैं, तो डेली कमाने खाने वाले लोग को काफी दिक्कत हो रहा है अभी इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनको खाना मिल सके, उनको भोजन मिल सके, इसके लिए 7368 कम्युनिटी किचन बनाया गया। अब कैसे पता चलेगा कि वो कम्युनिटी किचन आखिर है कहाँ? तो आप गूगल पे जाइए, जैसे गूगल पे हम लोग गूगल मैप पे सर्च करते हैं ना जाके कि हाँ ये जगह कहाँ पड़ता है, वहां आप जाइए, सर्च कीजिए कम्युनिटी किचन, आपको बता देगा कि आपसे 2 किलोमीटर दूरी पे कम्युनिटी किचन है या 1 किलोमीटर दूरी पे कम्युनिटी किचन है। तो वहां पे आप जाके जरूरतमंद जो भी लोग हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल ऐप चलाना नहीं आता है, लेकिन आपको तो आता है ना चलाना, तो आप सर्च करके उनको बता दीजिए, वो वहां चले जाएंगे और जाके खाना खा लेंगे, उनको वहां मुफ्त का भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये अपने आप में काफी सराहनीय कदम लिया गया है योगी के द्वारा, CM योगी के द्वारा। किस संस्था द्वारा मिशन अन्न सेवा की शुरुआत की गई है? रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा मिशन
अन्न सेवा की शुरुआत की गई है। इसका भी मकसद यही है कि जो लोग डेली वेज अर्नर हैं या जो भी कमाने खाने वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है, उनको फ्री का खाना दिया जा रहा है। तो जो लोग भी डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनको फ्री का खाना प्रोवाइड किया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। किस राज्य में एक्टिविटी कोरोना पहल की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर में इसको शुरुआत की गई है। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं मूव प्रतिभा जो कि ओडिशा में लॉन्च किया गया है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिविटी कोरोना को शुरू किया गया है। 3 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनको बोला गया है कि आप ऑनलाइन आइए, उनको ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा, उनको पेंटिंग करने के लिए बोला जाएगा ताकि उनका मन भी लगते रहे और पढ़ाई लिखाई का भी काम चलते रहे। इसके लिए जो है एक्टिविटी कोरोना जम्मू और कश्मीर में लॉन्च किया गया और मूव प्रतिभा जो है यूनिसेफ से मिलके उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। किस राज्य में धनवंतरी योजना की शुरुआत की गई है? धनवंतरी योजना की शुरुआत असम में की गई है। अब हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने पे पुलिस बिना पूछे हुए डंडा मारती है, लेकिन बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जैसे उनको दवाई लेना है तो आखिर वो कहाँ जाएंगे? तो अगर आपको दवाई लेना है तो आप गवर्नमेंट को जो है आराम से ऑर्डर प्लेस कीजिए। धनवंतरी योजना के अंतर्गत आपके घर के अगर 10 किलोमीटर के अंदर में दवाई नहीं मिल पा रहा है तो गवर्नमेंट आपको होम डिलीवरी करेगी दवाई। आपके घर पे जो भी दवाई है आपका गवर्नमेंट आके पहुंचा कर जाएगी। इसके लिए धनवंतरी योजना का शुरुआत किया गया है। किस कंपनी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म मैसेंजर रूम विकसित किया गया? हम सभी जानते हैं कि जूम ऐप जो कि अभी काफी फेमस हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, लेकिन ये चाइना का एक चोर ऐप है जो कि डेटा चुराता है, डेटा को लीक करता है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा भी बोला गया था कि काफी सोच समझ के इस ऐप को लॉन्च कीजिए। अब इसी का फायदा उठाने के लिए फेसबुक ने मैसेंजर रूम को लॉन्च किया गया। वहां पे आप लोग एक बार में 50 लोग एक साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो ये फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा हेल्प मी ऐप को लॉन्च किया गया है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प मी ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका भी मकसद यही है कि जो इसेंशियल एक्टिविटी है उसको जारी रखा जा सके, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य में एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया गया है? दिल्ली में जो है एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि जैसे जो सरकारी कर्मचारी थे वो दिल्ली के अलग अलग मोहल्ला में जाते थे और वहां जाके लोगों से पूछते थे कि आपको सर्दी खांसी तो नहीं है, आप कहीं ऐसे जगह से तो नहीं आए हैं जहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। फिर वो उस चीज को रजिस्टर में नोट करते थे, ऑफिस में जाते थे, फिर ऑफिस में नेट पे जो है ऑनलाइन इसको चढ़ाया जाता था सारा डाटा को। उसके बाद इस सब चीजों में काफी टाइम लगता था, लेकिन अब इस ऐप के मदद से अब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो डायरेक्ट जाएंगे लोगों के पास और उनसे पूछेंगे। अगर किसी को सर्दी खांसी ये सब प्रॉब्लम होगा तो उसी समय उसके डेटा को उस ऐप में वो फीड कर देंगे, उसी समय ऑनलाइन डाल देंगे। इससे होगा क्या है कि बिना किसी डिले के 1 सेकंड का भी देरी हुए डायरेक्ट गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि अभी किसको सर्दी खांसी से का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट आके उनका सैंपल कलेक्ट करेगा और चेक करेगा कि इनको कहीं कोरोना तो नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में इस बीमारी को फैलने से जो है रोका जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काम का लगा होगा। अगर वीडियो आपको काम का लगा है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में फीडबैक लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के काफी ज्यादा खुशी होता है और आगे वीडियो बनाने का भी मन करता है। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।